अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। मोहतरम नाज़रीन और इस्लामी माँ और बहनों, सही बुखारी की एक हदीस जिसका नंबर है 5090 आपके सामने मैंने पेश की है। और हमारा जो उन्वान है वो ये है कि निकाह और शादी में दीनदार लड़की को तरजीह दो। मोहतरम नाज़रीन, सही बुखारी की इस हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुनकहुल मरअतु लिअरबईन। औरत से, खातून से 4 चीज़ों की बुनियाद पर शादी की जाती है। यानी मुआशरे में लोग 4 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को बुनियाद बना करके शादी करते हैं। नंबर 1 लिमालिहा, खातून और औरत के माल और दौलत को देख करके उससे शादी करते हैं। नंबर 2 वाले हसबिहा, उसके हसब और नसब और बिरादरी खानदान को देख करके शादी करते हैं। वले जमालिहा, और खातून के हुस्न जमाल को देख करके शादी करते हैं। वले दीनिहा, और उसके दीनदारी को देख करके लोग शादी करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। दीनदार लड़की से, खातून से शादी करके कामयाब जिंदगी गुजारो, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों। मोहतरम नाजरीन, इस हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया है कि समाज और मुआशरे में लोग किन चीज़ों को बुनियाद बना करके लड़की से शादी करते हैं। आज 90% लोग लड़की से शादी उसके माल और दौलत को देख करके करते हैं कि हम लड़की से शादी करेंगे तो हमको माल और दौलत मिलेगा। जहेज के नाम पर हमको गाड़ियां मिलेंगी, फ्रिज कूलर मिलेंगे, वॉशिंग मशीन मिलेगी, प्रॉपर्टी और जायदाद मिलेगी, रुपए पैसे मिलेंगे। लोग माल और दौलत को मद्देनजर रखते हुए लड़की से शादी करते हैं। आज ये समाज के अंदर हर तरह के लोग इसके शिकार हो चुके हैं। खा वो अहले इल्म का तबका हो या जाहिलों का तबका हो, औसत दर्जा के लोग हों या हाई फाई लोग हों या गरीब लोग हों, हाजी हों, नमाजी हों, दीनदार हों, इबादत गुजार हों, सारे लोगों की मंशा यही होती है कि लड़की माल और दौलत लेकर के आने वाली हो।
यही वजह है कि आज समाज और मुआशरे में गरीब लड़कियों से शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यतीम लड़की से शादी करने के लिए कोई अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा है। और बाप गरीब है, लड़की जवान है, जवानी के दहलीज पर पहुंच चुकी है, जज्बात और उमंगें उसकी भड़क रही हैं, लेकिन माल के भिखारियों ने उसको अपनी बहू या अपनी बीवी बनाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। आज गरीब लड़कियां गुर्बत और इफलास की वजह से खुदकुशी कर रही हैं, जहर खा करके अपनी जान अल्लाह के हवाले कर रही हैं, और कहीं फंदे डाल करके अपनी जान गंवा रही हैं। जिन वालिदैन की बच्चियां जवान हैं, 2-4 बच्चियां हैं, जवान हो चुकी हैं, गुर्बत की वजह से उनकी बच्चियों से शादी करने के लिए समाज का कोई तबका तैयार नहीं है। ऐसे वालिदैन से पूछिए, वालिदैन की आंखों में आंसू के कतरात होते हैं, वालिदैन सिसकते हैं, बिलखते हैं, और रात दिन अपने बच्ची के चेहरे को देखकर, जवानी को देख करके टेंशन में रहते हैं। कहीं वालिदैन खुदकुशी कर रहे हैं, कहीं वालिदैन जहर खा रहे हैं, कहीं जमीन गिरवी पे रख रहे हैं, कहीं बैंक से लोन और सूद ले रहे हैं, कहीं कर्ज लेकर के कर्ज के नीचे दबे जा रहे हैं। लड़कियां जो गरीब हैं अपने वालिदैन के चेहरे का मुताला करती हैं, रोती हैं और मजबूर होकर के जिंदा ना रहने का फैसला कर लेती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरह अहज़ाब के अंदर, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए रसूल अकरम की जिंदगी बेहतरीन नमूना और आइडियल है। अल्लाह के रसूल की सीरत का जब हम मुताला करते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह अपने चचाजाद भाई जो यतीम थे, जिनकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किफ़ालत की थी, हज़रत अली बिन अबी तालिब की, अपनी लाडली का निकाह हज़रत अली बिन अबी तालिब यतीम चचाजाद भाई से कर देते हैं। सईद इब्न मुसैब ताबई हैं, हदीस का दर्स दे रहे हैं। एक शागिर्द कई दिनों से गैर हाजिर रहा। हयातुत ताबईन में यह वाक़या मज़कूर है, अल-मुग़नी लिब्न क़ुदामा में यह वाक़या मज़कूर है, देखा जा सकता है। कई दिनों तक शागिर्द गैर हाजिर रहा क्लास से। 2-4 दिन के बाद जब क्लास में हाजिर हुआ तो अफसुर्दा था, गमज़दा था। उस्ताद मुहतरम ने बच्चे से पूछा कि बच्चे तुम गमज़दा क्यों हो, गैर हाजिर कहाँ थे, क्यों गैर हाजिर थे? बच्चे ने कहा, स्टूडेंट ने कहा कि उस्ताद मोहतरम, माजरा और मामला ये है कि हमारी बीवी का, अहलिया का, ज़ौजा का इंतकाल हो गया था और हम यतीम थे, हमारे वालिद नहीं हैं। बीवी का इंतकाल होने की बिना पर
तजहीज़ व तकफीन में मशगूल था, इसलिए क्लास में नहीं आ सका। उस्ताद मोहतरम ने पूछा कि तुमने शादी करने का ख्याल किया है कि नहीं? कहा, उस्ताद मोहतरम, मैं यतीम हूं और मुझसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। मुझ जैसे यतीम बच्चे को और गरीब लड़के को अपनी बेटी कोई नहीं दे सकता, इसलिए मैंने शादी करने के लिए कुछ सोचा ही नहीं। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि बेटे, क्या तुम शादी करना चाहते हो? चुनांचे दर्स को बंद किया, अपनी बेटी के पास गए, इजाज़त ली और दर्स में आए और अपनी बेटी का निकाह उस यतीम और गरीब शागिर्द से कर दिया। गुर्बत नहीं देखी और शाम के वक्त अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके अपने दामाद के घर पहुंचा दिया। ये हो रही है शादी, मालदारी को नहीं देखा जा रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, वले हसबिहा, लोग बिरादरी और ख़ानदान को बुनियाद बना करके शादी करते हैं। आज हम समाज का जब जायज़ा लेते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि आज हम मुसलमान हैं, तौहीद वाले हैं, अपने आप को मुवाहिद कहते हैं, लेकिन हम दूसरे बिरादरी की बेटी को अपने निकाह में लाने के लिए, अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी नाक कट जाएगी, हमारी बेगम साहिबा तैयार नहीं है, फलां बिरादरी की है, इसलिए शादी नहीं हो सकती है। याद कीजिए मेरे भाइयों, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का के मालदार साहबी हैं। उनके बहन की शादी हबशा के रहने वाले हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु से होती है। बिरादरी की कोई हैसियत नहीं है। अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत और अहमियत हासिल नहीं है, न कोई बरतरी हासिल है, इल्ला बित्तक़वा, तक़वा की बिना पर। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। आज बिरादरी और ख़ानदान के कैद ने लड़कियों को बदकारी करने पर मजबूर कर दिया। बिरादरी और हस्ब नसब के जकड़न ने मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागने पर मजबूर कर दिया। लड़कियां बिरादरी की कैद की वजह से घरों में बैठी हुई हैं। 30 साल की उम्र हो चुकी है, 35 साल की उम्र हो चुकी है, उमंगें उनकी ख़त्म हो रही हैं, उनके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं। अहले हदीस हैं हम, तौहीद वाले हैं, लेकिन कोई खान और पठान अंसारी बिरादरी में शादी करने के लिए तैयार नहीं। कोई अंसारी कुरैशी में शादी करने के लिए तैयार नहीं। कोई सैयद गैर सैयद बिरादरी में करने के लिए तैयार नहीं। हम लोगों ने समाज और मुआशरे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। माल के हिर्स, जहेज की लानत और खानदान और बिरादरी की कैद ने हमारे समाज की नौजवान बेटियों को खुदकुशी करने पर, जहर का घूंट पीने पर, फंदा गले में
लगाने पर और फंदा लगा करके अपनी जान गंवाने पर मजबूर कर दिया। आज माल और दौलत को देखने की बिना पर, हस्बो नसब बिरादरी को देखने की बिना पर निकाह मुश्किल हो गया है, शादियां मुश्किल हो गई हैं। शादी और निकाह जो आसान था उसको हम लोगों ने तरह तरह के लवाजमात और रसूम और रवाज के ज़रिए से मुश्किल बना दिया। और बदकारी जो मुश्किल थी, ज़नाकारी बेहयाई जो मुश्किल थी, उसको हम लोगों ने आसान बना दिया है। आज निकाह करना बहुत मुश्किल मामला हो गया। तरह तरह के लवाजमात, तरह तरह की फरमाइशें, तरह तरह के तकल्लुफ़ात, तसन्नो, खाने के आइटम की फरमाइश, बारातियों की का हुजूम और रसूम व रवाज, बेपर्दा औरतों का शादी ब्याह में जाना और बेपर्दगी का मुजाहरा करना, नी बुरियां लिबास पहन करके दावत नज़ारा देना, ये हमारे समाज का बहुत बड़ा नासूर बन चुका है। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वले जमालिहा, लोग लड़की से शादी सिर्फ इसलिए करते हैं, लड़की से शादी कि वो हसीन व जमील हो, हसीना हो, जन्नत की हूर हो। लड़का सांवला, वालिदैन सांवले, बहन भी सांवली, घर के सारे अफराद सांवले, लेकिन दुल्हन, बहू, बीवी हो तो लाखों में एक। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक की है, काला गोरा अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह की तख्लीक में रखना डालना ये बहुत बड़ा गुनाह है। आज लड़कियों की शादी इसलिए नहीं हो पा रही कि लड़की सांवली है, लड़की की शादी इसलिए नहीं हो पा रही कि लड़की की आंखें छोटी हैं, लड़की की गर्दन लंबी है, लड़की के होंठ मोटे हैं, दांत बड़े बड़े हैं, बोलती है तो अच्छा नहीं लग रहा, चलती है तो अच्छा नहीं लग रहा। काश हम ये सोच लेते कि हमारी बहन बेटियों के बारे में अगर कोई कहे कि आपकी बेटी या बहन का रिश्ता इसलिए मंजूर नहीं, क्यों? इसलिए कि वो हुस्न जमाल की पैकर नहीं है, वो सांवली है, उसके होंठ लंबे हैं, उसके दांत मोटे हैं, वो इंग्लिश नहीं बोल पाती। हम हुस्न जमाल को देख करके लड़की से शादी कर रहे हैं, जबकि कोई भी लड़की चमड़े के एतबार से खूबसूरत हो, चमड़े की खूबसूरती किसी भी लड़का या लड़की को जन्नत में नहीं ले जा सकती, बल्कि नाम अमाल ले जाएगा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु काले कलूटे हैं, सांवले हैं, मुअज्जिन रसूल हैं। अल्लाह के रसूल ने हज़रत बिलाल से कहा कि हज़रत बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे चलते वक्त खड़ाओं की आवाज़ को सुना है। हज़रत बिलाल सांवले हैं, काले कलूटे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी। अल्लाह अकबर। काश हम शादी ब्याह के लिए मालदारी को बुनियाद न बनाते, काश शादी ब्याह के लिए हम
हस्ब व नसब और बिरादरी को बुनियाद ना बनाते। काश हम शादी और निकाह के लिए हुस्न व जमाल को अहम बुनियाद ना बनाते, बल्कि दीनदारी को तरजीह देते। अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया, वले दीनिहा, सबसे लास्ट में फरमाया दीनदारी की बिना पर लोग शादी करते हैं, बहुत कम शाज़ नादिर, इसलिए लास्ट में रखा। ज़्यादातर लोग मालदार लड़की को तरजीह देते हैं, उसके बाद बिरादरी का मैटर आता है, उसके बाद हुस्न जमाल का मैटर आता है। मोहतरम सामीन और इस्लामी बहनों, प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरबत यदा। दीनदार लड़की को शादी के लिए तरजीह दो, कामयाब हो जाओगे। आज हमारी ज़िंदगी जो बर्बाद हो रही है, मियाँ बीवी में जो इंतशार है, उसकी अहम वजह क्या है कि हमने खूबसूरत लड़की को तरजीह नहीं दिया, दीनदार तकवाशियार बाखलाक लड़की को तरजीह नहीं दिया, बल्कि हमने खूबसूरती को तरजीह दी। लिहाजा मेरे नौजवान भाइयों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप शादी कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन शादी में बुनियाद बनाइए दीनदारी को। देखिए कि लड़की दीनदार है कि नहीं, सौम सलात की पाबंद है कि नहीं, कुरान की तिलावत करती है कि नहीं, उसके अखलाक कैसे हैं, उसकी माँ कैसी है। खूबसूरती को ना देखिए, हस्ब नसब और बिरादरी को बलाए ताक रखिए, मालदारी को ना देखिए। दीनदार लड़की को तरजीह दो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बार इलाहा हमारे नौजवान भाइयों को दीनदार लड़की को अपनी बीवी बनाने की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन को, गार्जियन को दीनदार बहू लाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका दीनी भाई मोहम्मद फ़ारूक मोहम्मद इलियास सल्फ़ी, बलरामपुर।